नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न एस्ट्रोलॉजी डे 17 के विषय में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा मंगल दोष और मांगलिक दोष के विषय में। आपने अब से पहले की जो वीडियोस हैं अगर उन्हें अच्छी प्रकार से देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से कार्य करती है और इसके अंदर बहुत सारे सूत्र हैं। आज जो हम आपको सूत्र बताने जा रहे हैं यह भी एक सूत्र है कि मंगल दोष या मांगलिक दोष कुंडली में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार से चेक करें कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है या नहीं है। जैसे कि आप मंगल के बारे में जानते हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, इसी सीरीज़ के अंदर मैंने वीडियोस में बताया है कि मंगल ग्रह जो है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, किस प्रकार की रिजल्ट वह प्रदान करता है और किन किन चीज़ों के विषय में उससे जानकारी प्राप्त की जाती है। तो आज हम क्योंकि मंगल दोष के विषय में बात कर रहे हैं तो मंगल की क्वालिटी के विषय में भी बात करनी आवश्यक रहेगी। मंगल ग्रह के बारे में जो बताया गया है, मंगल एक एनर्जी का कारक है, एनर्जेटिक प्लेनेट है। इसके साथ साथ ब्लड को भी मंगल से देखा जाता है। ब्लड से रिलेटेड कोई अगर डिजीज़ है वो भी मंगल से देखी जाएगी, मंगल ग्रह के माध्यम से। इसके साथ साथ जितने भी आप देखेंगे, जितने भी जब भी आप जैसे आगे कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे या कुंडलियों को देखना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे जिन जातकों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है या मंगल दोष होता है वह जातक अधिकतर पुलिस में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में जाते हैं। इस तरह के डिपार्टमेंट में जाना, एथलेटिक होते हैं, स्पोर्ट खेलने की उन्हें रुचि होती है, स्पोर्ट में जाते हैं। और जहाँ पर अस्त्र से रिलेटेड कोई कार्य होता है, फायर से रिलेटेड कोई कार्य होता है, फायर वर्क होता है, पटाखे बनाने का कार्य, पटाखे बनाकर बेचने का व्यवसाय। इसके साथ साथ पेट्रोल, केमिकल भी इसी के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर वो जल रहे हो। जिस प्रकार से एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है, एलपीजी गैस आपने देखा हो, जहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर फिल की जाती है, रिफ़िल के अंदर फिल की जाती है, वहाँ पर फायर हर समय जलती रहती है। उसका जलने का रीज़न ये होता है कि जो एक्स्ट्रा जो एलपीजी गैस है जो एटमॉस्फेयर में फैलती है उसे चिमनी के माध्यम से ऊपर ले जा करके, ऊंचाई पर ले जा करके जला देते हैं ताकि उससे पॉल्यूशन ना फैले, लोगों को हार्म ना हो। तो इन सब चीज़ों को मंगल ग्रह बताते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो भी फैक्ट्रियां हैं उन सभी के अंदर मंगल अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, आप देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसे चलाने के लिए फायर की आवश्यकता होती है। फायर मीन्स मंगल। तो मंगल ग्रह ही हर चीज़ को एक एनर्जी प्रदान करता है। आप अगर व्हीकल देखें, व्हीकल हम शुक्र से इंडिकेट करते हैं, शुक्र उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, परंतु यहाँ पर जो इंजन चल रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है, वह मूवमेंट स्पार्क बनता है, स्पार्क से फायर बनती है, फायर से प्रेशर बनता है, तब जा कर के इंजन ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर मंगल की एक्टिविटी आ गई। इसी प्रकार से जैसे ये मैंने बताया कि फैक्ट्री के अंदर जो भी मशीनें चलती हैं, कोई मोटर अगर लगी है तो मोटर भी अगर रनिंग कर रही है तो वो मंगल की वजह से एनर्जी, स्पार्क, फायर और मोटर रन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर क्षेत्र के अंदर मंगल का एक बहुत बड़ा योगदान है। परंतु जब मंगल शुभ स्थान पर ना हो या मंगल बिगड़ जाए, मंगल अच्छे प्लेनेट्स के साथ ना हो, तो वह मंगल बिगड़ा हुआ मंगल माना जाता है। फिर वह अपने शुभ असर देने के, शुभ प्रभाव देने की जगह पर क्रूड रिजल्ट देना शुरू कर देता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मांगलिक, जिन जातकों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होता है उसकी दो पहचान मैं आपको वैसे नॉर्मली तौर पर बताना चाहूँगा। या तो उस जातक की हाइट नॉर्मल हाइट से कम होगी, 5 फुट के आसपास या 5 फुट से कम होती है, अधिकतर देखने में आया है। जैसे चार्ट आप देखेंगे आगे आपको इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस होगा। और गोल मटोल होते हैं, हेल्थी होते हैं, वीक नहीं होते। दूसरा साइन, या फिर इनकी हाइट एक नॉर्मल हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 7 फुट से ऊपर होते हैं और हेल्थी होते हैं। जिसकी हाइट 7 फुट के ऊपर होगी, चाहे 1 इंच हो, चाहे आधा इंच हो, चाहे इससे ज़्यादा हो,
वो गोल मटोल नहीं होगा, परंतु उसके वो हष्ट पुष्ट होगा। हष्ट पुष्ट से मतलब है कि उसकी बॉडी वगैरह आप देखेंगे तो बॉडी, डोले सोले जिन्हें बोलते हैं, एब्स, सिक्स पैक, ये सब जो चीज़ होती है ये सब उसके बने हुए होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी। अब बात करते हैं मंगल के विषय में कि किस प्रकार देखा जाए कि कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है या नहीं है। आपसे लेकर के आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ सूत्रों के विषय में बतलाऊंगा जो एस्ट्रोलॉजी के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन सूत्रों को हम आने वाले वीडियो में हम एक जनपत्री का विश्लेषण करेंगे। उस जनपत्री के अंदर वे सब सूत्र लागू होंगे और उन सूत्र के माध्यम से आप देखेंगे कि जिस जातक की वह जनपत्री है, आप भी उस जातक को जानते होंगे, ऐसी जनपत्री का विश्लेषण करेंगे, उस जातक को इन प्लेनेट की या इन सूत्रों की वजह से क्या क्या नुकसान, क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। तो आइए चलिए देखते हैं आज मंगल दोष या मांगलिक दोष के विषय में। सबसे पहली बात तो यह है कि जब मांगलिक दोष देखा जाता है तो ये बर्थ चार्ट के बेस पर देखा जाता है। जातक का जो बर्थ चार्ट है उसे आप ओपन कर लें, D1 चार्ट भी इसे कहते हैं, इसे आप ओपन करें और उसके अंदर देखें कि मंगल ग्रह फर्स्ट हाउस, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये फर्स्ट हाउस होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ, एट्थ और 12th हाउस, इन हाउसेज में अगर मंगल होता है तो जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। इसके साथ साथ अब जो मंगल दोष है, कुछ लोगों का मानना है कि मंगल चूंकि पराक्रम का कारक है, मंगल क्योंकि एनर्जी है, और कुछ लोगों का मानना है कि मंगल अगर थर्ड हाउस में होता है, थर्ड हाउस में अगर मंगल होता है, ये पराक्रम का हाउस है, तो जब एनर्जी यहाँ पर आ जाती है तो वो एनर्जेटिक हो जाता है, पराक्रम ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से मांगलिक दोष लगता है। तो यहाँ पर आंशिक मांगलिक दोष मानते हैं, परंतु हम इसे अभी हटा देते हैं, इसके विषय में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम नॉर्मली मंगल दोष को या मांगलिक दोष को चार्ट के अंदर डिटेक्ट करने के विषय में बात करेंगे कि पहली नज़र में बर्थ चार्ट ओपन करते ही आप कैसे देख करके बता पाएँ कि जातक मांगलिक है या नहीं है। इसके साथ साथ आपने ये देख ही लिया कि इस पोजीशन में अगर मंगल होगा तो मांगलिक दोष जातक के चार्ट में होगा। इसके बाद अब मांगलिक दोष यहाँ पर रिजल्ट क्या देता है अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग, अब देखते हैं। अगर जातक के फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह है तो जातक को क्रोध अधिक आएगा। इसका इन सब चीज़ों का संबंध जातक के विवाह से होता है। विवाह भी, क्योंकि विवाह के संबंध में जब विवाह किया जाता है तो जो कुंडलियों की मैचिंग की जाती है उस समय पर जातक के बर्थ चार्ट के अंदर ये देखा जाता है कि जातक मांगलिक तो नहीं है, क्योंकि मंगल एक एनर्जी है और अगर एनर्जी बिगड़ जाती है तो फिर वहाँ पर वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अब उसके रीज़न क्या क्या होते हैं उसे देखते हैं। अगर जातक के फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह है तो जातक एनर्जेटिक होगा, उससे ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाएगा, उसका चेहरा लाल रंग का होगा, चेहरे पर लाली लिए होगा, आंखों के अंदर लाली उसके हो सकती है। इसके साथ साथ सिर मस्तक के ऊपर उसके कोई चोट का निशान भी हो सकता है, ये मंगल बताता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो जातक क्रोध की वजह से या क्रोध की अधिकता की वजह से अपने सभी कार्यों को बिगाड़ देगा, ये यहाँ पर कहा जाएगा। इसमें विवाह भी आ गया। अगर वैवाहिक जीवन में भी कुछ खटखुट होती है तो आप ये कह सकते हैं कि जातक ने क्रोध किया होगा, जिसकी वजह से उसके वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक पार्टनर के साथ उसका रिलेशन खराब हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर जातक के फोर्थ हाउस में मंगल है तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये सुख का स्थान है, दिल का स्थान है। जातक को अगर आप देखेंगे, जातक चैन से नहीं बैठ पाएगा, उसे एक बेचैनी सी की हालत में आप देखेंगे। कभी भी आप उसी जातक को शांति से बैठने के लिए कहेंगे, वो शांत नहीं बैठेगा, वो बेचैनी की अवस्था में रहेगा। इसके साथ साथ उसके दिल के अंदर हर समय कुछ ना कुछ हलचल मची रहेगी। जिस प्रकार से फायर जलती रहती है उस प्रकार से इस जातक के दिल के अंदर एक फायर जलती हुई आप महसूस करेंगे। इसके साथ साथ यह जातक अपने घर के अंदर अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ भी एनर्जेटिक रहेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, अपशब्द बोलेगा, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है।
इसके साथ साथ यहाँ पर अच्छा क्या बताता है, अच्छा ये बताता है कि जातक के पास व्हीकल अच्छे होने चाहिए। व्हीकल का सुख यहाँ पर मंगल प्रदान करेगा, व्हीकल काफ़ी ड्राइव करेगा। परंतु ये जो सुख का स्थान है, अगर विवाह के विषय में, इस चीज़ के विषय में विश्लेषण किया जाए तो जातक को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख, सभी प्रकार के भौतिक सुख यहाँ पर ले लिए जाए तो सुखों की प्राप्तियों में मंगल व्यवधान उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से जातक को वैवाहिक जीवन का सुख, जिस सुख शब्द है, ये प्राप्त नहीं होता। इसमें ऑब्स्टेकल आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर जातक के 7th हाउस में, ये हाउस 7th हाउस है, अगर यहाँ पर मंगल होता है तो ये मंगल बताता है कि जातक अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकता है। इसके पार्टनर भी एनर्जेटिक हो सकते हैं, जो बिजनेस उसके साथ करते हैं वे भी लड़ाई झगड़ा करने वाले हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मंगल का होना ये बताता है कि ये वैवाहिक जीवन का और आपके स्पाउस का हाउस है। अगर आप ये लड़के की जन्मपत्री है तो ये लड़की के बारे में बताएगा, अगर ये लड़की की जन्मपत्री है तो ये लड़के के बारे में बताएगा। तो जो जातक का स्पाउस है उसके साथ रिलेशन में दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होने देता। जब यहाँ पर मंगल होता है तो जातक का स्पाउस काफ़ी एनर्जेटिक होता है, लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, किसी की नहीं सुनता, अपनी चलाता है। इस स्थिति में क्रोध अधिक करता है। तो जब यहाँ पर मंगल होता है तो जातक का स्पाउस काफ़ी एनर्जेटिक होता है, उसके पार्टनर एनर्जेटिक होते हैं और उसे अपनी मनमर्जी करने की आदत होती है, जिसकी वजह से जातक, जो ये जातक है, इसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, उसे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख वह प्राप्त नहीं कर पाता। आगे बढ़ते हैं। ये है 8th हाउस। 8th हाउस ये आपके स्पाउस की वाणी और उसका परिवार होता है। अगर किसी जातक के बर्थ चार्ट के अंदर उसके 8th हाउस में मंगल ग्रह है तो मांगलिक तो वह है ही, परंतु अब यहाँ पर मंगल क्या रिजल्ट प्रदान करेगा, किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। जातक का जो स्पाउस होगा उसकी वाणी बड़ी कटु होगी, चुभने वाली वाणी, फायरी वाणी आप कह सकते हैं, उसकी फायरी वाणी होगी। जब भी बोलेगा तो अंगारे उगल रहा हो, इस तरह के शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ जातक के स्पाउस के परिवार वाले काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, जिम इत्यादि करना, हो सकता है मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, या कोई सिक्योरिटी इत्यादि का कार्य करते हो, या एथलेटिक हो, स्पोर्ट में हो, किसी भी प्रकार से जहाँ पर एनर्जी का, या कोई फायर वर्क का इनका काम हो, इस तरह के कार्यों को करने में रुचि लेते होंगे। इस तरीके के कार्यों से इन्हें आनंद आता होगा। इसके साथ साथ आपके लिए क्या बताता है, जातक, जिस जातक के 8th हाउस में मंगल होगा उस जातक को उसके स्पाउस के परिवार वालों से कष्ट होता है, स्पाउस की वाणी से कष्ट होता है। वे दोनों चीज़ें उसके वैवाहिक जीवन को अच्छी प्रकार से नहीं चलने देती। उसके वैवाहिक जीवन को खराब करने के लिए मंगल, अष्टम में मंगल, उसके वैवाहिक जीवन को बेकार कर देता है, वैवाहिक जीवन का सुख उसे प्राप्त नहीं होने देता। इसके साथ साथ जो जातक है उसके कुटुंब के सदस्य भी काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, उनके साथ भी जातक का तालमेल अच्छा नहीं बनता, वे भी लड़ाई झगड़ा करने वाले, मारापीटी करने वाले, अपशब्द बोलने वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से जातक उनसे ज़्यादा मिलजुल करके नहीं रहता, उनसे दूरी बना करके रखता है। इस प्रकार से यहाँ पर मंगल बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12th हाउस में, अगर 12th हाउस में मंगल ग्रह है किसी जातक के बर्थ चार्ट के अंदर तो ये बताता है, यह जातक का बेडरूम भी देखा जाता है, यहाँ पर जातक का बेडरूम होता है। तो कह सकते हैं कि जातक जब मैरिज करके बेडरूम के अंदर जाएगा तो वहाँ पर किसी न किसी बात के ऊपर या किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाना, लड़ाई हो जाना, मारापीटी हो जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर मंगल है तो आप अभी मैरिज भी नहीं हुई है, जिस जातक के 12th हाउस में मंगल होगा आप देखेंगे उसके बेडरूम के अंदर आपको जिम से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट मिलना, फायर से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट होना वहाँ पर आपको पाया जाएगा। इसके साथ साथ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी फ़ोटोज़ उसके रूम में होना, इस तरह की चीज़ों के अंदर जातक आनंद लेता है और इसकी वजह से ही उसका वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम में आ जाता है। इसीलिए जब किसी जातक का बर्थ चार्ट मैचिंग किया जाता है
तो उसमें देखा जाता है कि जिस जातक के बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष है तो उसके लिए दूसरा चार्ट भी मांगलिक दोष का ही होना चाहिए। दोनों चार्ट के अंदर मांगलिक दोष होना चाहिए, तभी जाकर के बैलेंस बनता है। क्योंकि एनर्जी को एनर्जी ही कंट्रोल कर सकती है, नॉन एनर्जी वाला एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ साथ अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये देखा कि मांगलिक दोष कैसे होता है और क्या क्या ये हमें हानि प्रदान करता है और लाभ भी देता है। अब देखिए, अगर मंगल चार्ट के अंदर जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ मंगल ग्रह राहु या मंगल शनि या मंगल केतु या मंगल सूर्य या ये सब एक साथ मंगल के साथ हो, ये सब मंगल के साथ हो या इनमें से कोई एक दो प्लेनेट मंगल के साथ हो, तो आप देखेंगे ये मांगलिक दोष को अधिक उग्र कर देंगे। राहु को आप जानते ही हैं, राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उसकी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है, अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि एक राक्षसी प्लेनेट है। केतु भी ऐसे ही है, केतु भी राक्षसी प्लेनेट है और शनि भी इस तरीके से ही है, ये भी राक्षसी प्लेनेट ही माना जाता है। और ये चारों प्लेनेट, सॉरी 3 प्लेनेट तो यहाँ पर जो प्लेनेट है क्रूर प्लेनेट है। सूर्य जो है ये सौम्य प्लेनेट नहीं है, ये भी एनर्जी है। तो जब मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन जाता है बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये योग जो मांगलिक दोष का योग है ये अति उग्र हो जाता है, जिसकी वजह से मांगलिक दोष का निवारण कराना अति आवश्यक होता है। और जब आप विवाह करें तो मांगलिक स्पाउस से ही विवाह करें तो उत्तम रहेगा, बर्थ चार्ट मैचिंग करा करके करें। इसके साथ साथ देखिए, मांगलिक दोष के निवारण के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं उनके विषय में मैं बतलाना चाहूँगा। अगर मान लीजिए किसी बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष है, ठीक है जी, मांगलिक दोष है और वह अति उग्र हो रहा है, इस प्रकार से इनमें से कोई कंडीशन बनी है और आप जिस जातक का विवाह करने जा रहे हैं उसके स्पाउस के चार्ट के अंदर मांगलिक दोष नहीं है, तो उस समय पर क्या किया जाए? उस समय पर मंगल की शांति कराई जाती है, मंगल की शांति के उपाय होते हैं, उन उपाय को किया जाता है। इसके साथ साथ अगर वह किसी क्रूर प्लेनेट के साथ है तो उसे भी शांत किया जाता है। कभी कभी मंगल शांत होता है तो उग्र प्लेनेट को शांत किया जाता है, कभी कभी ये शांत होता है तो इसे शांत किया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है। इसके उपाय होते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषी या ज्योतिष के अंदर इसके उपाय बताए गए हैं मांगलिक दोष से निवारण के। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, कुछ जातकों का विवाह हो जाता है, जब विवाह कराते हैं, जब बर्थ चार्ट मैचिंग नहीं कराते और उसके पश्चात जब जीवन में प्रॉब्लम आती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके बर्थ चार्ट के अंदर मांगलिक दोष है, एक के में है, एक में नहीं है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जीवन में दुनिया भर की सामाजिक या भौतिक परेशानियां आकर के अटक जाती हैं। उस स्थिति में भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर मांगलिक दोष को शांत करने का उपाय बताया गया है। वैसे तो मांगलिक दोष का उपाय विवाह से पहले किया जाता है, जब विवाह किया जाता है उससे पहले मांगलिक दोष का उपाय कर देना उत्तम होता है। परंतु अगर किसी जातक को बाद में पता चलता है कि उसके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष है, तो उस स्थिति में भी उसे मांगलिक दोष की शांति करा लेनी चाहिए। कराने के बाद उसे उसके वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त हो जाता है। तो ये था आज मंगल दोष के या मांगलिक दोष के विषय में वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।